जय भीम, नमो बुधाई साथियों। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। तो मित्रों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वाल्मीकि संस्कृति रामायण के प्रसाद रचयिता कौन है? तो आइए दोस्तों जान लेते हैं वीडियो में। जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण। हालांकि रामायण एक महाकाव्य है जो राम के जीवन माध्यम से हमें जीवन के कर्तव्य से परिचित करवाया जाता है। आदि कवि शब्द और यदि और कवि में मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य। काव्य का रचयिता वाल्मीकि ने संस्कृति में प्रथम महाकाव्य की रचना करवाई थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध होती है। प्रथम संस्कृति महाकाव्य की रचना करवाने वाले के और कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए गए हैं। वाल्मीकि यदि आदि कवि थे, जो रामायण में भगवान वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्री राम पाख्यान रामायण में लिखा। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि क्रोंच पक्षी के एक जोड़े का निहार रहे थे। वह जो जोड़ा प्रेमालाप ने और लीन था, तभी उन्होंने देखा कि पहले ने प्रेम मगन क्रोच सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वंश और वध कर दिया था। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी और उसके बाद विलाप को सुनकर वाल्मीकि करुणा जाग गई और दृप्त अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही श्लोक फूट गया था। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम और वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। जो भगवान वाल्मीकि और श्री राम के जीवन में घटी प्रति एक घटना का पूर्ण ज्ञान होता था। तो फिर सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। राम रचिता मानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में आए थे, तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर डंडे की भांति लेट गया और उनके मुख से निकला, तो तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ विश्व तवरजिमी, तुम्हारे हाथ अर्थ आप तीनों लोकों में जानने वाले शोभ्य प्रभु, ये संसार आपके हाथ में है। एक बार के समान प्रतीत होता है। और महाभारत का काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है। जब पाखंडवाद कौरवों से युद्ध जाती होती है, तो द्रौपदी यज्ञ रखती है, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजाना जरूरी होता था। परंतु कृष्णा सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यह यज्ञ सफल नहीं होता था। कृष्णा ने कहा, पर सभी वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि वहाँ प्रकट होते हैं, तो शंख खुद बज जाता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कबीर ने भी स्पष्ट किया है। सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुधाई साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।